2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सारा चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस धरा का धरा रह गया है। कैसे आप कवर कर पाओगे? एग्जाम से पहले बैकलॉग्स लग चुका है। अब बहुत सारे बिहारी भाई बहन को पता ही नहीं है कि बैकलॉग्स क्या होता है। देखो, बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं। बैकलॉग्स का मतलब होता है कि मान लेते हैं आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आप 5 चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 चैप्टर पर आ गए हैं, 1 से लेके 5 तक पढ़ते पढ़ते, लेकिन तीसरा चैप्टर में हुआ क्या है, दूसरा चैप्टर में हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं है। दूसरा चैप्टर का आपके सब्जेक्टिव नहीं बना पा रहे हो आप, क्या इंग्लिश में सब्जेक्टिव आप बना पा रहे हो दूसरा चैप्टर का, तो 5वां चैप्टर पर आप कैसे आ गए? दूसरा चैप्टर का, तीसरा चैप्टर का आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा है, सब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा है, तो आप 5वां चैप्टर पर आ गए हो। तो इसका मतलब है कि आपको दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का बैकलॉग्स लग चुका है। आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, फिर से समझने की जरूरत है। इसी तरह मान लेते हैं फिजिक्स में, हिस्ट्री में आप 8 चैप्टर पर आ गए हो, आपको 5वां चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, 5वां चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा है, कोई भी चैप्टर हो सकता है पीछे का, है ना, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आपको भी बैकलॉग्स लग चुका है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन पीछे का पूरा चट गए, है ना, पूरा भूल गए। तो कैसे आप कवर अप कर पाओगे, सारा कुछ हम बताएंगे। और सिलेबस जो आपका है ना, हर सब्जेक्ट में 15-16 चैप्टर है ना, कैसे आप उसको कवर कर पाओगे, एक एक चीज हम बताएंगे एग्जाम तक। देखो, सिलेबस का मतलब होता है कि मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में 16 गो चैप्टर है, ठीक है भैया, तो इसको कैसे पूरा करेंगे, है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर है। तो आज हम आपको कंप्लीट रोड मैप बताएंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से 1 महीना पहले कवर हो जाएगा। अब देखो, ज्यादा दिन बाकी है नहीं, सिर्फ 5 महीना ही रह गया है आपके बोर्ड एग्जाम का। 1 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसकी पूरा चांस है ना। तो 5 महीना आपका बच गया है। अब देखो, आप बोलेंगे कि ये भैया 5 महीना तो बचा हुआ ही है, लेकिन इसमें देखा जाए मेरे भाई तो 4 महीना ही है। लास्ट के 1 महीना हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और PYQ सोल्व करेंगे, है ना, PYQ सोल्व करेंगे। अब इसमें आप सिलेबस का रोना धोना धोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। उस समय तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। सारे टॉपर जो अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, और आपका भी सपना है कि 400 से 450 प्लस मार्क्स आए, तो इस तरीके से आपको करना होगा। जैसे मैं बताने वाला हूं उस ढंग से आप कर लिए ना, तो आपका भी मार्क्स बहुत बेटर आएगा। और एक चीज हम आपको गारंटी दे देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को अंत तक नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हम इसमें सच्चाई बताने वाले हैं, और आप उस सच्चाई को जानोगे तभी अच्छा मार्क्स आएगा, और नहीं जानोगे तो फिर अच्छा मार्क्स लाने का सपना छोड़ दो, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है भैया। पहला पॉइंट है हमारा, अभी किस चैप्टर पर है आप, अभी किस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। अभी के हिसाब से देखा जाए मेरे भाई, तो आधा बुक आपका खत्म हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका फिजिक्स में 16 चैप्टर है, ठीक है भैया, मान लेते हैं केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, बायोलॉजी में 16 चैप्टर, मतलब जो जितना भी चैप्टर है उसका आधा खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 8 चैप्टर अभी तक आप पढ़ लिए होना चाहिए, और 8 में फिर बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 8 चैप्टर तो पढ़ लिए, 9 भी पढ़ लिए, लेकिन चौथा 5वां चैप्टर में हुआ क्या है कुछ पता नहीं है ना। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आधा बुक आपका सक्सेसफुली खत्म हो जाना चाहिए, तब आप अच्छे रिकॉर्ड पर हो और समय से पहले अपने सिलेबस को खत्म कर पाओगे, है ना। तो अभी किस चैप्टर पर है उसको पता कीजिए और वहां से स्टार्ट कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी कवर 90% प्लस पेपर्स। अब देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाए गए होंगे, है ना। तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि पहले से ही पता है कि यहां से सवाल आएगा, ठीक है। तो हम यहीं पर तैयारी करेंगे ना, यहीं पे चोट मारिए, एनसीईआरटी से ही सवाल बनाया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एनसीईआरटी जब सवाल वहीं से पूछता है तो हम तैयारी भी वहीं से करेंगे, है ना, क्योंकि सारा के सारा पेपर, लगभग पेपर आपके वहीं से आएंगे, और 90% जब पेपर वहीं से रहेगा, बनाना कितना होता है मेरे भाई,
50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, आधा क्वेश्चन है ना, आधा बनाना होता है 100% क्वेश्चन में से। अब पॉइंट नंबर तीसरा समझने की जरूरत है, उससे पहले हम बता दें कि डेली टारगेट के साथ कैसे स्टडी करेंगे और स्मार्ट रिवीजन कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से, जिससे आप और स्टूडेंट से बहुत तेजी से रिवीजन कर पाओगे और अच्छे से पूरा सिलेबस 1 महीना पहले ही पूरा खत्म करके रिवीजन में आप भिड़ जाओगे, पीवाईक्यू सॉल्विंग में भिड़ जाओगे, है ना। तो तीसरा पॉइंट को ध्यान से समझिएगा आप, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या है भैया, उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे होता है, मान लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, मान लेते हैं क्या फिजिक्स, इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब देखो फिजिक्स में डेरिवेशन है, जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उसको आप जरूर कर लेना। ये भैया कैसे पता चलेगा इंपोर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे इंपोर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स बाय दीपक भैया, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने 15-20 डेरिवेशन बताया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आते हैं भैया केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में अब कोई आर्ट वाले भाई बहन होंगे तो वो भी समझो इस चीज को, है ना, उसमें भी बहुत सारा डेट वगैरह याद करना होता है हिस्ट्री में, है ना, मैप बनाना होता है, तो उसको भी कर लेना आप लोग। केमिस्ट्री में बात करें भैया तो एनसीईआरटी रिएक्शंस और डेरिवेशंस, है ना, ये दोनों कर लेना आप। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों जगह पूछे जाते हैं, तो रिएक्शन कर लेना। और मान लेते हैं कोई क्वेश्चन थ्योरी भी है लेकिन उसमें आप रिएक्शन लिख देते हो ना, तो आधा से बेसी काम रिएक्शन आपका संभाल देता है और उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिलने का चांस बन जाता है ना। डेरिवेशन वगैरह कर लेना। इसके बाद आते हैं भैया बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में इंपोर्टेंट डायग्राम्स जरूर कर लेना आप, डायग्राम्स 5-5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद प्लस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर लेना, क्योंकि बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद क्वेश्चन रहता है ना उस चैप्टर का बहुत सारा, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं बायोलॉजी में, बुक के अंदर से क्वेश्चन आता है। इसीलिए तो बच्चा सब बोलता है कि क्वेश्चन नहीं टकराया था, न पीवाईक्यू से आया था क्वेश्चन बैंक से और न ही बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। इसीलिए बोलता है बायोलॉजी का पेपर टफ होता है, लेकिन टफ नहीं होता है। अगर आप लाइन टू लाइन रीड किए रहेंगे बुक से तो वहीं से क्वेश्चन आता है, अंदर से बनाता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड, खास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो इसको आप जरूर कर लेना। इसके बाद आता है भैया मैथमेटिक्स में, है ना, मैथ में इंपोर्टेंट फॉर्मूलास, इसको देख लेना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा मैथ में सवाल आते हैं, सिर्फ अंक सिर्फ नंबर चेंज कर दिया जाता है, बाकी पीवाईक्यू ही रहता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और फॉर्मूला वगैरह एकदम टाइट रखिएगा, एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए जिसमें सारा चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख करके रखिए, आपको रिवाइज करने में रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार बैठोगे आप सारा फॉर्मूला को रिकॉल कर पाओगे, ठीक है भैया। चौथा पॉइंट पे आते हैं, डेली टारगेट के साथ स्टडी कीजिए। अब मान लीजिए कि एक दिन हम निकालेंगे जिसमें रखेंगे हम कि फिजिक्स का डेरिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट करना है और केमिस्ट्री का रिएक्शंस कुछ देखना है, तो ऐसे करके टारगेट सेट कीजिए कि आज फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का प्लस बायोलॉजी का, है ना, जिसका भी बायोलॉजी है उसमें कुछ कुछ चीजें आज हम करेंगे। इस तरीके का टारगेट सेट कीजिए जिससे आपको रात को सोते समय रिजल्ट पता चलेगा कि आज हम ये चीज सोचे थे और ये चीज कर भी लिए, आपको खुशी भी मिलेगी और आप तेजी रफ्तार से आगे बढ़ोगे, है ना। पांचवा पॉइंट पे हम आते हैं, स्मार्ट रिवीजन। ए भैया रिवीजन तो सब करता है, रिवाइज सब मारता है, लेकिन स्मार्ट रिवीजन कैसे करेंगे, स्मार्ट रिवीजन करने का स्मार्ट तरीका हम बताते हैं आपको। अब देखिए आप जो नोट्स बनाए होंगे, जितना भी बच्चा नोट्स बनाया होगा ना उसको पता होता है कि इस चैप्टर का कॉपी में इस साइड हम नोट्स बनाए हैं, है ना, वहां से जाकर के रिवीजन कीजिए। अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो नोट्स में आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल का EX लिख दीजिए या EG लिख सकते हैं, शॉर्ट बनाइए, है ना। रिएक्शन का RECT लिख दीजिए। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करते समय आप उसको रिकॉल करेंगे। अब अपने नोट्स से रिवीजन कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि जब आप लिखे थे तो समझ करके लिखे थे। तो नोट्स से रिवीजन कीजिए। वन शॉट देख सकते हैं, जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि ज्यादा बात हमको नहीं पता है, ज्यादा बात हम इस चैप्टर में नहीं जानते हैं, उसका वन शॉट देखिए, क्योंकि वन शॉट में मास्टर साहब होते हैं ना, टाइम कम पास करते हैं, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस उनको पढ़ाना होता है एक ही वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वन शॉट देख करके क्लियर करना है और रिवीजन फास्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। जितने भी टॉपर है वन शॉट से रिवीजन करते हैं और
अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को करना, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भैया, अब आते हैं कि अभी भी आपको किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, धमाका नोट्स। सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल पूरा क्वेश्चन टकराया था, एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट बना करके आए थे और फुल मार्क्स मिला था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 20 गो आपसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 गो, है ना, जिसमें से 10 बनाना होता है। आराम से हमारा नोट्स से 16 से 17 क्वेश्चन टकराएगा इस बार, है ना। पिछला साल 15 क्वेश्चन टकराया था, 14 टकराया था। इस साल 16 से 17 को क्वेश्चन टकराएगा, 10 गो बनाना है ना, पूरा 10 दूना 20 गो मार्क्स आएगा, कोई नहीं रोकेगा। 6 गो क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 5 मार्क्स वाला, जिसमें से 3 गो बनाना होता है। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे नोट्स से टकरा जाएगा, 3 बना देना है, यहां से भी 5 पे 15 नंबर आ जाएगा आपको सीधा। 35 में 35 सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव जो भी गेस करके दिया है ना, सारा नोट्स में, सारा सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव भी मैंने गेस करके दिया है चैप्टर वाइज, तो सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से टकराएगा। सिर्फ आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लिए ना मेरे भाई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70 नंबर का पेपर आता है, आपको 65 प्लस ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 68 आ सकता है, 67 आ सकता है ना, इस तरीके का मार्क्स आएगा। और प्रैक्टिकल में आपको कॉलेज वाला 28 और 29 दे दिए ना, तो समझ लो आपका नंबर इस तरीके से आएगा, 97, 98। कोई नहीं रुकेगा। नोट्स में मैंने इतना इजी लैंग्वेज में दिया है, ये सारा चीज न्यूमेरिकल्स, डायग्राम, डेरिवेशंस, ये सारा चीज आपको हार्ड लग रहा है ना, पूरा जाइए नोट्स में देख लीजिए, एकदम मक्खन जैसा भाषा में मैंने समझा दिया है। इंग्लिश में आपको ग्रामर समझ में नहीं आता है, ऐसे आप कैसे लिखोगे, इंग्लिश नहीं आता है तो। ऐसे मैंने इतना 2 ऐसे दिया है, 2 ऐसे का फॉर्मेट, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर बिहार बोर्ड ऐसे पूछ ले, उस 2 फॉर्मेट पे बन जाएगा। आपको इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी आप 2 पेज इंग्लिश में ऐसे लिख करके लाओगे, ये भैया कैसे हो जाएगा। एक बार नोट्स में जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सारा सब्जेक्ट के नोट्स का, उस लिंक पर टच करके आप 3-4 पेज देख सकते हो। अच्छा लगे तो बाय कर लेना, सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए में, 75 रुपए में। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब एक्चुअल प्राइस, एक नोट्स का ओरिजिनल प्राइस 149 रुपए है ना, 150 रुपए, लेकिन अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो यह नोट सिर्फ और सिर्फ आपको 75 रुपए में मिल जाएगा। तो एक सब्जेक्ट का तैयारी आप 75 रुपए लगा करके कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम में उस सब्जेक्ट में बेटर मार्क्स आएगा जिस सब्जेक्ट का नोट्स आप मेरे से लिए होगे, है ना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में दिया गया है, वहां पे जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप से नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप जाकर के मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप से भी नोट्स बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।